Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ने क्या क्या 12वें अध्याय में देखा था। सो वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो हरे कृष्णा। सो आज हम 12वें अध्याय का फर्स्ट कैंटो 12वें अध्याय का समरी लेंगे। तो अगर देखा जाए, हम अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमने जब चौथे अध्याय के शुरुआत में शौनकादि ऋषि मुनि ने परीक्षित का जो जन्म और कार्य के बारे में पूछा था सुत गोस्वामी जी को। तो उसका उत्तर देते हुए बाकी मतलब बहुत सारे हमने जो लीला है, कहानी वगैरह देखे, जिसमें हमने ये देखा कि जो अश्वत्थामा को जो दंड मिला था उसके बारे में, देन जो कुंती महारानी की जो प्रार्थना है वो हमने देखा। फिर उसके बाद जो भीष्म पितामह जी है वो किस तरह शरीर त्यागते वो देखा। उसके बाद हमने देखा कि भगवान कृष्ण कैसे हस्तिनापुर से निकलते हैं और किस तरह वो द्वारका में प्रवेश करते हैं। तो ये सब अध्याय एक्चुअली देखा जाएगा तो ये सब अध्याय जो है वो परीक्षित के जन्म के बारे में बोलने के लिए था। तो इतना सब होने के बाद जब शौनकादि ऋषि मतलब बहुत ध्यान से सुन रहे थे और सुत गोस्वामी जी ने यहाँ तक बोल दिया कि अब हस्तिनापुर से भगवान कृष्ण जो है वो हस्तिनापुर से निकल के द्वारका पहुंच गए। तो शौनकादि ऋषि फिर से याद दिलाते हैं सुत गोस्वामी जी को कि हमें बताइए कि जो परीक्षित महाराज का जो जन्म, कार्य और उनकी जो मृत्यु कैसे होता है, मृत्यु के बाद उनका क्या गति क्या है, वह हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो ये फिर से शौनकादि ऋषि याद दिलाते हैं सुत गोस्वामी जी को। तो यहाँ पे अभी सुत गोस्वामी जी 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज का जो जन्म कैसे होता है और उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जब इस अध्याय का जब शुरू में सुत गोस्वामी जी बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज की मतलब युधिष्ठिर महाराज का गुणगान करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब राजा बनते हैं तो किस तरह वो राज्य कर रहे थे। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी जी युधिष्ठिर महाराज का गुणगान करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़े हृदय के थे। मतलब वो इतने दयालु थे, जैसे कि जैसा एक पिता किस तरह अपने बच्चे के बारे में ख्याल रखता है, उसी तरह वो प्रजा का ख्याल रख रहे थे। फिर इनका जो राज्य था इतना प्रसिद्ध हो गया था, इतना प्रसिद्ध, इतनी समृद्धि हो चुकी थी कि ये जो तीनों जगत में उनका नाम फैल गया था युधिष्ठिर महाराज का। इवन बोल रहे थे कि जो देवी देवता भी है वो भी उनके राज्य के बारे में आपस में बात करते थे। तो और इतना सब मतलब ऐश्वर्य, इतना सब धनवान होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज को मतलब जरा भी मतलब ये जो ऐश्वर्य का बिल्कुल भी ये नहीं था, आसक्ति नहीं था। और बिना कुछ हेतु के, वो बिना कुछ काम वासना के, उनका सिर्फ एक ही हेतु था कि वो किस तरह भगवान कृष्ण का संतुष्ट करे और किस तरह वो अपने प्रजा का सेवा करे। तो यह हमने
इस अध्याय के शुरुआत में देखा। फिर आगे ऐसा वर्णन आता है कि किस तरह अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था परीक्षित महाराज को मारने के लिए उनके माँ के गर्भ में, उनके माँ कौन, उत्तरा। तो उस समय भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रकट होते हैं और परीक्षित को यहाँ पे परीक्षित महाराज का भगवान का पहला दर्शन है उनके गर्भ में। और वो किस तरह दर्शन, मतलब पूरी तरह भगवान का श्रृंगार हुआ दर्शन, वो उनके गर्भ में उनके माँ के गर्भ में वो परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण का दर्शन लेते हैं। फिर हमने ये देखा था कि किस मतलब जब भगवान उनके माँ के गर्भ में जब प्रकट हुए तो किस तरह दिख रहे थे। तो उनका रूप का वर्णन हमने 12वें अध्याय में देखा। तो उसमें क्या कहते हैं, अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरता मौलिनम अपिवर्य दर्शनम श्यामम तदित वाससम अच्युतम। मतलब कृष्ण का जो मतलब अंगुष्ठ मात्रा, मतलब कृष्ण का जो साइज था, भगवान कृष्ण का साइज कैसा था, एक अंगूठे के बराबर था, मतलब एक थंब के बराबर था। और उन्होंने सोने का मुकुट पहना हुआ था और उनकी जो श्याम वर्ण के, जैसे वो श्याम वर्ण के थे भगवान कृष्ण। और उन्होंने क्या वस्त्र धारण किया था, पीतांबर वस्त्र धारण किया था और वो क्या हो रहा था, चमक रहा था। तो और भगवान वो क्या कर रहे थे, गर्भ में उनके माँ के गर्भ में प्रकट होके वो क्या कर रहे थे कि भगवान परीक्षित महाराज का वहां पे वो भ्रमण कर रहे थे। और उससे वो क्या कर रहे थे कि जो ब्रह्मास्त्र है जिसने जो अश्वत्थामा ने छोड़ा था उसका वो जो तेज को कम कर रहे थे। और वो गदा अपने जो हाथ में जो गदा लेके पूरे मतलब गर्भ में घुमा रहे थे। तो ये कार्य भगवान कृष्ण उनके माँ के गर्भ में कर रहे थे। फिर उसके बाद परीक्षित महाराज जन्म लेते हैं। और जब उनका जन्म होता है तब हमने ये कवर किया था कि जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तभी सारे जो नक्षत्र थे, हम लोग जैसे कुंडली वगैरह देखते हैं जब भी कोई नए शिशु मतलब आते हैं इस धराधाम में। तो जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो जो सारे जो नक्षत्र थे वो सभी एक मतलब सही जगह पे वो अपना मतलब वो नक्षत्र स्थित हुए थे और सब अपना अपना कार्य सही कर रहे थे। मतलब इतना ऑस्पिशियस था जब परीक्षित महाराज जब जन्म लिए। और जन्म के समय युधिष्ठिर महाराज सभी ब्राह्मणों को बुलाते हैं और जैसे कि दौम्य और कृपाचार्य को बुलाते हैं और मतलब अलग अलग जो जन्म के कार्य है जैसे कि संस्कार ये सब करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज दिल खोल के मतलब बहुत सारा जो दान है वो ब्राह्मणों को दान करते हैं। तो और जब ब्राह्मण आते हैं तो तब युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते हैं कि ये जो बच्चा जो है परीक्षित महाराज वो कैसा रहेगा, उसका भविष्य क्या रहेगा। तो ब्राह्मण, फिर हम देखते हैं कि ब्राह्मण बोलते हैं वहां पे, तस्मान नामना विष्णुराट इति लोके भविष्यते न संदेहो महाभागवतो महान। तो बोलते हैं कि ये जो लड़का है ये प्रसिद्ध मतलब विष्णुराट के नाम से प्रसिद्ध होगा। और विष्णुराट का मतलब क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनका रक्षा किया था उनके माँ के गर्भ में। तो और इसके वजह से उनका नाम क्या पड़ेगा, विष्णुराट बोल के उनका नाम पड़ेगा। और युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मतलब ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि आप भयभीत मत हो, ये जो बालक है ये क्या महान भक्त होगा। या जैसे कि हमने इस श्लोक में क्या देखा था, महाभागवतो महान, मतलब ये सबसे महान भक्त होगा। फिर युधिष्ठिर महाराज फिर आगे पूछते हैं ब्राह्मणों से कि मुझे ये बालक, ये शिशु का आप मुझे गुणगान करें कि और क्या इनके अंदर गुण हैं। तो फिर ब्राह्मण वहां पे इस परीक्षित महाराज के बारे में बोलते हैं कि इनके गुणों के बारे में वो विस्तार से वो बताते हैं। तो पहले वो क्या कहते हैं कि जैसे इक्ष्वाकु महाराज लोगों की रक्षा करते हैं ऐसे ही परीक्षित महाराज अपनी पूरी प्रजा का रक्षा करेंगे। जैसे भगवान राम जो धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं और जो वचन जो बोलते हैं उसका भी पालन करते हैं, उसी तरह
परीक्षित महाराज भी धर्म के जो सिद्धांत है उसका पालन करेगा और अपना जो वचन है वो हमेशा वो निभाएगा। फिर आगे कहते हैं ब्राह्मण, जैसे शिवी महाराज दान देने में प्रसिद्ध है और जो उनके शरण में जाते हैं उनकी रक्षा करते हैं शिवी महाराज, उसी तरह उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा प्रसिद्ध है शिवी महाराज। उसी तरह परीक्षित महाराज भी लोगों को दान देंगे और हमेशा लोगों की रक्षा करेंगे। फिर इनका नाम और यश किसके समान होगा? इनका परीक्षित महाराज का नाम और उनका यश भरत महाराज की तरह फैल जाएगा। और जैसे कि धनुर्युद्ध में अर्जुन की तरह निपुण रहेंगे ये परीक्षित महाराज, और आग की तरह उनकी जो शक्ति है तेज रहेगा, और समुद्र की तरह वो विशाल रहेंगे, और वह मतलब उनको कोई लांग नहीं पाएगा। जैसे कि वो समुद्र के जैसा विशाल रहेंगे तो उनको कोई लांग नहीं सकता। तो यह ब्राह्मण कहते हैं। फिर आगे उनका गुणगान इस तरह होता है कि ये इनकी जो शक्ति है, परीक्षित महाराज की जो शक्ति है वो सिंह की तरह रहेगा, और जैसे हिमालय पर्वत के पास जो भी आता है तो हिमालय पर्वत उनको आश्रय देते हैं, तो उसी तरह परीक्षित महाराज भी सभी को आश्रय देंगे। और जैसे धरती माँ हर एक व्यक्ति को सहन करती है, जैसे माता पिता अपने बच्चों को सहन करते हैं, उसी तरह परीक्षित महाराज का हृदय भी हर एक व्यक्ति का जो अपराध है वो सहन करेंगे परीक्षित महाराज। ऐसे ब्राह्मण उनका गुणगान करते हैं। और इनका जो मन है, परीक्षित महाराज का जो मन है वो ब्रह्मा और युधिष्ठिर महाराज की तरह स्थिर रहेगा। फिर आगे कहते हैं कि दया में शिव जी की तरह होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि शिव जी का और एक नाम है, भगवान शिव जी का और एक नाम है आशुतोष। मतलब जो भी वर भगवान शिव जी से जो भी मांगते हैं तो वो बहुत मतलब आसानी से प्रदान करते हैं। उसी तरह इनका जो हृदय है, जो परीक्षित महाराज को हृदय है वो मतलब वो शिव जी के जैसा रहेगा, मतलब वो बहुत दयावान रहेंगे परीक्षित महाराज। फिर जैसे नारायण का मतलब क्या? हर एक नर को आश्रय देने वाले का मतलब है नारायण। तो हर एक नर को जैसा भगवान नारायण आश्रय देते हैं, उसी तरह परीक्षित महाराज भी हर एक जीव को भी आश्रय देंगे। फिर भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर परीक्षित महाराज जाएंगे, और राती देवी की तरह उनका हृदय उदार रहेगा, और धर्म ययाति महाराज की तरह वो पालन करेंगे धर्म का, और धैर्यता के लिए वो भली महाराज की तरह होंगे, और प्रहलाद महाराज की तरह बहुत महान भक्त रहेंगे। तो यह गुणगान यहाँ पे जो ब्राह्मण थे वह युधिष्ठिर महाराज के सामने करते हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं कि आगे का भी वो भविष्य भी बता रहे हैं ब्राह्मण लोग परीक्षित महाराज का, कि आगे जाके ये कली को भी दंड देगा, और आगे जाके एक तक्षक नाम का जो सर्प है इनको डसेगा, और वो समय परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ के गंगा के तट पर भगवान के बारे में सुखदेव गोस्वामी से भागवतम का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह ब्राह्मण परीक्षित महाराज का गुणगान करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज को मतलब युधिष्ठिर महाराज ये सब सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, और ब्राह्मणों को वो दान देते हैं। और हमने ये देखा था कि परीक्षित महाराज का नाम मतलब परीक्षित करके क्यों पड़ा? क्योंकि वो माँ के गर्भ में परीक्षण कर रहे थे। मतलब ये जो भगवान कृष्ण जो प्रकट हुआ है तो वो ऐसा मतलब सोच रहे थे कि ये कौन है, मतलब ये कौन है जो इतने छोटे है और कौन है ये, ऐसा वो परीक्षण कर रहे थे। तो आगे जाके जब वो जन्म भी लिए उसके बाद भी वो हर एक जब भी व्यक्ति को देखते थे तो वो सोचते थे कि शायद ये वही कृष्ण है जो मुझे जो मुझे गर्भ में मुझे मतलब मेरे माँ के गर्भ में मुझे उन्होंने दर्शन दिया, शायद ये वही व्यक्ति है। तो उस तरह परीक्षित महाराज परीक्षण कर रहे थे। और फिर युधिष्ठिर महाराज को लगता है कि फिर हमने आगे देखा कि मतलब युधिष्ठिर महाराज को फिर ऐसा लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, तो इसका जितना भी पाप है वो मतलब मेरे वजह से ये सब हुआ है, और इसका जितना भी पाप है वो मेरे ऊपर आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उनकी ये इच्छा व्यक्त हुई कि वो अश्वमेध यज्ञ करे और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करे। तो जब अश्वमेध यज्ञ की बारी आई तो उनके मतलब पास धन की मतलब बहुत शॉर्टेज थी, बिकॉज कुरुक्षेत्र के युद्ध में काफी सारे धन मतलब धन का खर्चा हो गया था। तो इसके वजह से
वो धन प्राप्त करने के लिए फिर उन्होंने उनके भाइयों ने भगवान कृष्ण से मतलब भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या करें? तो भगवान कृष्ण ने उनको उत्तर की ओर जाने को कहा। तो जहाँ पे एक राजा थे राजा मरुत बोल के, तो हमने ये वहाँ पे कवर किया था कि उनकी जितने भी ऐश्वर्य राजा मरुत के मतलब एक वहाँ पे वर्ड आया था कि धन संग्रह मतलब उनका जो धन था वो मतलब एक बड़ा-सा मतलब पर्वत के समान उन्होंने धन संग्रह करके रखा था। तो हमने ये देखा था कि वो किस तरह उनके पास वो धन आया और मतलब वो धन वहाँ पे कैसा रह गया मतलब वो इतने धनी व्यक्ति थे राजा मरुत मतलब जब भी वो ब्राह्मण को दान देते थे, तो मतलब इतना दान देते थे कि ब्राह्मण जितना उनको हो सकता था वो लेके जाते थे और सब वहाँ पे छोड़ के जाते थे। फिर जितने भी यज्ञ वहाँ पे होता था, तो वो सब सोने के प्लेट ये वो सब वो वहीं पे कूड़ेदान में डाल देते थे और फिर वो जो धन जो था जो भी राजा मरुत ने वो ब्राह्मणों को दिया था बिकॉज़ हमने ये देखा था कि जो दान देने वाला रहता है, एक बार वो दान दे दिया तो उसका ऊपर वो कोई हक नहीं रहता है, तो वो भले ही वो पड़े रहे वहाँ पे धन, तो जितना भी धन था वो वहीं पे पड़ा हुआ था और वहाँ के जो नागरिक भी थे वो भी कभी वो धन को अपने मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी उन्होंने वो धन को उठाया नहीं। फिर ये सभी जाके उस धन को लेके आते हैं और फिर उसमें उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ वहाँ पे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ वहाँ पे किए। फिर आखिर में हमने ये देखा कि जब अश्वमेध यज्ञ का होना जा रहा था तो महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को कहा कि आप ये पूरे ये जो अश्वमेध यज्ञ है, इसका नेतृत्व आप करिए। क्यों बोल रहे थे? इसके और भगवान कृष्ण ने फिर वो पूरा जो अश्वमेध यज्ञ का जो नेतृत्व उन्होंने खुद देखा। उन्होंने ये देखा कि जो भी अश्वमेध यज्ञ में आए थे, तो वो सब ब्राह्मण ही थे या पूरा उन्होंने अपने ओर से सब कुछ उन्होंने अपने नेतृत्व में वो अश्वमेध यज्ञ को पूरी तरह उन्होंने समाप्त किया। उसके बाद आखिर में कुछ समय वो वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण और उनके साथ सभी लोग फिर द्वारका की ओर लौट गए। तो यहाँ ये करके हमने 12वां जो अध्याय है यहाँ पे हमने आज जो सुबह हमने वहाँ पे समाप्त किए, तो कल हम 13वें अध्याय में जाएँगे। तो कुछ पॉइंट मैंने लिखा था इसके ऊपर तो दैट आई शेयर्ड। तो अगर किसी को कुछ पॉइंट याद आता है तो काइंडली दे शेयर। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय।